नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस फार्म को मैं रीड करने वाली हूँ वो 49 वर्ष की महिला का फार्म है। तो चलो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके फार्म में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कॉन्टैक्ट करना है। तो चलो विदाउट डिले अब इनके वीडियो को शुरू किया जाए। अब देखिए, जैसा हम इनके फार्म में देख पा रहे हैं, इनकी जो जीवन रेखा है वो काफ़ी लंबी है, लेकिन यहाँ पर इनके कट लगे हुए हैं। ये एक राहु का कट लगा, ये एक और राहु का कट लगा, एक और राहु का कट लगा। और जैसा कि आपने मुझे अपनी स्थिति के बारे में बताया अभी कि भाई आपका जो है स्वास्थ्य जो है बहुत ऊपर नीचे रहता है। आपके हाथ में उतने योग स्वास्थ्य खराब होने के फिर भी मैं कहूँगी कि नहीं है। जब मैंने आपके हस्बैंड का हाथ देखा था, उनके हाथ में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट साइन था कि पत्नी बीमार रहेगी। ठीक है, आपके हाथ में भी राहु रेखाएं तो हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं योग तो आपके हाथ में भी दिखता। तो ये जो राहु रेखाएं हैं, ये जो हैं, ये भी इंसान के जीवन में अड़चने लेकर आती है, प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं। चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड लाएँ, चाहे पैसे से रिलेटेड लाए, तो कहीं ना कहीं ये रोक के रखती है चीज़ों को। स्वास्थ्य से रिलेटेड आपके हाथ में फिर उतना प्रोमिनेंट कोई साइन नहीं है। आपके हस्बैंड को जो मैंने उपाय बताए हैं उनको वो करने, क्योंकि उनके हाथ में बहुत ही प्रोमिनेंट साइन था कि उनकी जो भी पत्नी होती उनका स्वास्थ्य या तो बहुत ज़्यादा खराब रहता, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई आपस में नहीं बनती। आपके घर की जीवन रेखा के अनुसार मैं बोलूँ तो आगे की स्थिति काफ़ी बेहतर है अगर वो उपाय करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी यही चीज़ है, अगर वो प्रॉपरली उपाय करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही होने की आशा है। लेकिन उन्हें पूरी शिद्दत से वो उपाय सारे करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके हाथ में आगे की जो स्थिति है वो सही है। शुरुआती, हाँ वाकई में शुरुआती टाइम पे तो है आपकी भी है ना, राहु रेखाएं कटी हुई है, लेकिन आगे जो है आपके ठीक होने की स्थितियाँ भी मुझे नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपकी उंगलियों की, बहुत सुंदर उंगलियाँ। ऐसे लोग जिनकी उंगलियाँ इतनी लंबी लंबी हो, सुंदर हो, इंटेलिजेंट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं होता। लेकिन एक चीज़ आ रही है आपकी उंगली पर, वो ये कि आपकी जो ये वाली उंगली है ये हल्की सी झुक गई है, वो सूर्य की तरफ देख रही है। इसे मंदार योग बोलते हैं। अब मंदार योग में क्या होता है, सूर्य पर शनि की छाया पड़ गई। ये सूर्य की उंगली है, ये शनि है, ये इसकी जो है ये इसकी छाया इसके ऊपर पड़ती है। अब ये छाया पड़ने से होगा कि आपके स्वभाव को ये चिड़चिड़ा बनाएगी। चेक करो, बहुत चिड़चिड़ा जाते हो कभी कभी, और भाग्य में रुकावट देती है। कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर अटैक हो रहा है, सरकारी काम नहीं बनने देती। और दूसरा, मन जो है ना वो अस्थिरचित हो जाता है, आशा निराशा में झूलता रहता है। मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि मैं ठीक होंगी, नहीं होंगी, कुछ भी कोई भी चीज़ की। ऐसे में आदमी आशा और निराशा के बीच में बहुत ज़्यादा झूलता है। तो आपकी जो है ना बेसिकली शनि की उंगली काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान भी कर रही है। यहाँ पर भी एक बीच में कट लगा है, यहाँ पर भी सूर्य पे भी लगा है, ये भी बढ़िया स्थितियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, ऐसी उंगलियाँ आपकी लंबी हैं, सो इंटेलिजेंट होंगे, सफाई पसंद होंगे, हर चीज़ को तरीके से करना पसंद होता है। जब उंगलियाँ लंबी होती हैं व्यक्ति की, जैसे होता है ना, घर भी रखना है तो बहुत तरीके से रखना है, खुद को रखना है तरीके से रखना है, वो सब चीज़ें अच्छी होती हैं। लेकिन क्योंकि ये झुक गई तो इसने सूर्य को नेगेटिविटी दे दी अपनी सारी। सूर्य आपके स्वास्थ्य को भी दिखाता है, उस पर शनि की छाया पड़ गई। तो क्या करेंगे, शनि मंदिर जाना है, शनि मंदिर पर दिया जलाना है। शनिवार वाले दिन अपने ऊपर से उड़द उतार सकते हैं, सरसों का तेल उतार सकते हैं, नमक उतार सकते हैं, कोई भी इनमें से चीज़ें, या थोड़ी थोड़ी लेकर सारी एक कटोरी में थोड़ा थोड़ा लिया, अपने ऊपर से 7 टाइम्स उतारा और उसको जो है शनि मंदिर में चढ़ा सकते हैं। बहते पानी में डाल सकते हैं, बहते मीन्स ये पानी नहीं, पास में नदी वगैरह को वहाँ पे, नहीं तो सबसे आसान है शनि मंदिर में रखें, बिकॉज हर एक के घर के पास नदी नहीं होती है, ठीक है, या नहर नहीं होती है, वो आप कीजिए। और सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, शनि ठीक करना है तो भूखे को खाना खिलाइए। शनि कर्म का कारक होता है, किसी भी भूखे व्यक्ति को शनिवार वाले दिन आप भोजन कराना शुरू कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कम से कम हमारा जो शनि हमको इतना परेशान कर रहा है उससे हमको थोड़ा सा मुक्ति मिलेगी। सूर्य की उंगली की बात करूं, सूर्य की उंगली अच्छी खासी है आपके हाथ में। यहाँ पर एक ये कट लग रहा है, वही आपके कामों में अड़चन आएगी, रुकेंगे, बट आपका स्वास्थ्य उसको हैम्पर कर रहा है। ठीक है, पैसे के मामले में मुझे आपका हाथ अच्छा खासा लग रहा है अभी भी। ये देखिए कैसा हाथ होता है जिन लोगों के पैसे होते हैं, जिनके पास ज़्यादा। भाग्य रेखा आप देखो जैसे स्केल से खींची हो, स्केल से हाथ पे भाग्य रेखा खींची गई। ठीक है, अब यहाँ पर भी रुकावटें हैं,
पैसे तो आपके पास होंगे ही होंगे, उसमें तो कोई वो नहीं है, क्योंकि स्केल से खिंची हुई रेखा वाले पास पैसा अच्छा होता है। अब रुकावट कहाँ आ रही है? एक कट लगा आपका 40वें साल के आसपास, यहाँ रुकावट है। एक कट लगा था आपका कुछ 28 के आसपास, परेशानी आई, 40 में परेशानी आई। अभी जो आपका इस समय टाइम चल रहा है उससे 48-49 के बीच में भी प्रॉब्लम ही है। इसके बाद 50 के बाद ये काफ़ी क्लियर है, चेंज भी आए, 2 भाग्य रेखा चल रही है। आपने बताया कि आप जो है आर्ट का बिजनेस करती हैं, कैसा रहेगा? देखो, बिजनेस के लिए देखना होता है बुध का भाव। अभी आपका बिजनेस बहुत ग्रो नहीं करेगा, आपको एक उपाय करना पड़ेगा। देखो पीछे से ना क्या हो रहा है, ये देखिए दब रहा है, ठीक है। जब ये बुध दबता है ना तो उतना ग्रो नहीं कर पाता आदमी। और बुध की उंगली में भी देखो, ये बुध की उंगली बहुत छोटी रह गई है आपकी, तो ये भी आपको उतना ग्रोथ नहीं दे रही है। आप हर बुधवार को क्या करिए, एक तो हरा चारा जो होता है, चारा जिसे कहते हो तो हरा ही होता है ना, चारा जो है वो गाय को खिलवाइए, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, मूंग की दाल ले आइए, मतलब 1-7 किलो आप घर पे रख लीजिए लाके। मोट की दाल जो होती है हरी साबुत, 1 मुट्ठी रात को भिगोइए हर रोज़, और सुबह को पानी निकाल के पंछियों को डाल दीजिए। ये आपका बुध अच्छा कर देगा। आप अपनी ग्रोथ देखोगे बिजनेस में। रेगुलर करना है लेकिन, है ना, ये डेली करना है, लेकिन अपनी छत पर नहीं डालना। अपनी छत पर डालोगे घर में झगड़े होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। क्यों? क्योंकि छत पे फिर कबूतर आने लगते हैं। कबूतर की बीट अच्छी नहीं होती, कबूतर की बीट में नेगेटिविटी होती है, इसीलिए अपनी छत पे मैं नहीं बोलती किसी को डालने के लिए। आप जो भी डालना है पंछियों को डालो, लेकिन घर के बाहर डालो कहीं, वो फिर आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, तब आपका बिज़नेस जो है ज़्यादा ग्रो करेगा। जिस तरीके की बुध पर्वत पे खड़ी लकीरें हैं, ये आपके अच्छे बिज़नेस को दिखाएंगी कि आके बिज़नेस पकड़ लेगा, लेकिन क्योंकि बुध दबा हुआ है तो उसका हमें उपाय करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब उस लेवल पे ये ग्रोथ पकड़ेंगे। नेक्स्ट जो बताते हैं, देखो बुढ़ापे में औलाद आपकी अच्छी खासी रहेगी, ठीक है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मस्तिष्क रेखा की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, इनकी मस्तिष्क रेखा पहले कैसी चल रही थी, आराम से बिल्कुल सीधी, ठीक है, उतनी टेंशन नहीं है। लेकिन ये देखिए इसके बाद क्या हुआ, जब ये दोशाखी हो रही है तो ये वीक हो रही है, आदमी मेंटली वीक हो जाता है। वीक मीन्स ऐसा नहीं कि दिमाग से कुछ ख़राब हो जाता है, ये मतलब दिमाग बहुत टेंशन में रहता है। जैसा आपने बताया, आप देखो आप डायलिसिस पर आ गए हो, ठीक है, तो वो टेंशन तो ऑब्वियस सी बात है, होती ही होगी। स्वास्थ्य के लिए मेन उपाय आपके हस्बैंड को ही करने हैं, क्योंकि उनके हाथ में बहुत ज़्यादा साइन था वो, ठीक है। 2-2 इनकी जो जीवन रेखा से हैं, ये ऊपर रेखाएं जा रही हैं, ये भाग्य रेखा की तरह निकल रही हैं, ये बुध की तरफ जाती हैं। ये व्यापार रेखा, बल्कि भाग्य रेखा भी नहीं बोले, इसे व्यापार रेखा है ना, बिज़नेस के लिए लाइन्स। जिनके भी लोगों के बिज़नेस होते हैं, उनकी बिज़नेस लाइन इस तरीके से निकल के बुध की तरफ देखती हैं, तो वहाँ स्थितियाँ हैं। आपका बिज़नेस 50 के बाद लेकिन ज़्यादा ग्रो करेगा, 50 के बाद स्थिति ज़्यादा बेटर है आपके हाथ में, ठीक है। लाइफ लाइन बहुत लंबी में हो ऐसा मैंने नहीं कह सकती मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि 80 साल जीने वाले हैं आप। इसके बाद आ जाइए यहाँ तक, आपका चंद्र भी बहुत ख़राब हो रहा है, ये भी मानसिक अशांति दे के रखेगा आपको। चांदी का कड़ा पहनिए, आप सुनार को बोलिए कि आपको जो कड़ा चाहिए ना चांदी का, वो चाहिए कि जिसमें जोड़ नहीं हो, वो अपने आप जानते हैं, वो बना देंगे आपको। चांदी का कड़ा पहनिए। दिमाग बहुत परेशान रहता है जिनका चंद्र इस तरीके से ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा आड़ी टेढ़ी लकीरें आ जाए तो चंद्र ख़राब होता है। चंद्र खराब यानी कि अशांत मन, ठीक है। तो आप अपने हाथ में चांदी का कड़ा पहनो, और एक काम करो, आप पानी की बॉटल में चांदी का सिक्का डाल दो अपनी, और वही पानी आप बार बार पियो। आप खुद महसूस करने लगोगे ग्रेजुअली कि हाँ मेरे मन को अच्छा लगने लगा। इवन आपके लिए पैसे के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, पैसे को भी अट्रैक्ट करेगा। आपकी यहाँ जीवन रेखा बहुत लंबी है, लेकिन केवल जीवन रेखा लंबी होने से जीवन लंबा नहीं होता। ये हृदय रेखा जो है आपकी उतनी लंबी नहीं है। शुक्र पे भी प्रॉब्लम है। शुक्र पे क्या प्रॉब्लम है, ये देखिए, शुक्र पे जाल बन रहा है। देखो टू बी वेरी फ्रैंक, जब शुक्र पे जाल बनता है तो आदमी कई बार पति पक्ष या ससुराल पक्ष के साथ बुध 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 या तो चलती रहती है, मतलब बहुत हैप्पी नहीं होता। क्योंकि पैसा आपके पास है, जो आपका हाथ शुक्र है, या तो फिर शुक्र पे जाल वाल आता था तो पैसा नहीं होता, जो मुझे स्थिति आपकी भाग्य रेखा को देखकर लग नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति ससुराल पक्ष से ज़्यादा खुश नहीं होता, ठीक है। इसके लिए वाइट चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे चीनी का दान कर सकते हैं, मिंदा का दान कर सकते हैं, आटे का दान कर सकते हैं फ्राइडे वाले दिन,
वो आप कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ज़रा दूसरे हाथ की तरफ भी नज़र डालते हैं आपके। बाप रे, बहुत ज़्यादा राहु रेखा है। ये हाथ आपको बहुत परेशान कर रहा है। उल्टे हाथ में आपके सारी नेगेटिव चीज़ें आ रही है, सारी नेगेटिव, पूरा हाथ ही नेगेटिव हो रहा है। जितना आप बीमारियों में फंसे हुए हो, जितनी ये सारी टेंशन्स हैं, इनके हाथ की रेखाएं देखो। सबसे पहले कोई आदमी ज़्यादा बीमार रहता होगा ना, उसकी रेखाएं फेड होनी शुरू हो जाती हैं। इनकी रेखाएं फेड हो रही हैं, ठीक है। ये भी बीमारी को इंडिकेट करता है। पूरी जीवन रेखा फेड हो रही है, पूरी रेखा ये भी आपकी बीमारियों को इंडिकेट करता है। और हर तरफ ये राहु रेखाओं का जाल बना हुआ है। मैम, काले कुत्ते को शनिवार को रोटी खिलानी ही खिलानी है, और डेली खिला सकते हैं तो डेली खिलाइए। शिव जी के ऊपर तिल चढ़ाइए, और राहु का मंत्र आप ज़रूर सुनिए, ओम राम राहवे नमः। आपको आराम से यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये हाथ आपका सारा कुछ बोल रहा है, जितना प्रॉब्लम आपके हाथ में है, सारा कुछ आपके उल्टे हाथ में सारी इंडिकेशन आ गई है। मैम, ठीक होना है। आपका ये वाला हाथ आप पे ज़्यादा काम कर रहा है, इसका मतलब, ठीक है। तो मेरे बताए उपाय आप ज़रूर करना। इसमें कोई पॉजिटिव, एक भी पॉजिटिव साइन नहीं है साथ में। जब कोई बड़ी बीमारी में फंसता है ना, तो उसके हाथ में इस तरीके के साइन उभर आते हैं। ठीक है, आपको जो मैंने उपाय बताया ना, वो आप ज़रूर करिएगा। दैट इज़ व्हाट ऑल वी कैन डू। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी पूछना होगा तो मैसेज कीजिएगा।